वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके दो डाउट क्लियर कर दूंगा। एक तो आपका डीआई फिटिंग जो भी रहता है 9 कॉलम वाली टैंक पे, उसको कैसे आप लोग देंगे, साथ ही साथ आपका हाइड्रो टेस्टिंग। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो तक को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड एज वेल एज आपका हाइड्रो टेस्टिंग से रिलेटेड। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या आपको चेक लिस्ट में चेकिंग करना है, क्या क्या चीज़ें आपको हाइड्रो टेस्टिंग के टाइम पे प्रिवेंट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर 9 कॉलम वाली टैंक में हम लोग इनलेट आउटलेट कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ जान लीजिए कि जो हमारा इनलेट होता है ना, तो इनलेट हमारा जो पाइप होता है उसका डाया जो होता है वो हमेशा आउटलेट के डाया से कम रहेगा, है ना। ये चीज़ एक आप जान लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कभी भी अगर ओवरहेड वाटर टैंक का कॉलम में मार्किंग करने जा रहे हैं या कहीं पे भी आप ओएसटी बनवाने जा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे पंप हाउस पहले से बना हुआ है तो पंप हाउस की आपको मेन राइजिंग लाइन देखनी है। मेन राइजिंग लाइन ये है, तो इसके जो सामने वाला जो कॉलम होगा, जैसे इसके सामने ये कॉलम पड़ रहा है, तो आपको ये कॉलम इसके सामने बनवाना है। और दूसरी चीज़, जब आप इस पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि आपका जब जिंकैलम का इरेक्शन हो रहा होगा, है ना, तो उस टाइम पे आपको टीम बुलाएगी कि सर आप मार्किंग कर दीजिए इनलेट आउटलेट की। बेसिकली दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आपका इनलेट कहाँ पे जाएगा और आउटलेट। अगर वो आपका एक बार गलत हो गया तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, और जिंकैलम वाले उसको दोबारा रेक्टिफाई नहीं करते हैं इतनी जल्दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि आपको एट द टाइम ऑफ इन जिंकैलम इरेक्शन आपको ये 2 पॉइंट याद रखने कि इनलेट और आउटलेट। इनलेट हमेशा आपके सामने वाले कॉलम पे होगा, और दूसरा आउटलेट जो आप देंगे तो वो आप ये देखेंगे कि आपका आउटलेट किस तरफ जा रहा है। जैसे आपकी गांव की लाइन ये जा रही है ना, गांव की लाइन ये जा रही है, यहाँ से ये जाके ऐसे करके ऐसे जाएगी, तो आपको आउटलेट इस कॉलम पे देना है। सेम अगर जो हमारा ये कॉलम इस फेस पे होता और इस फेस पे हमारी आउटलेट जा रही होती गांव को, तो हम लोग आउटलेट इस फेस पे देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस तरफ हमारी गांव को लाइन जाएगी उधर मेरा आउटलेट रहेगा, और हमारा इसके जो हमारी मेन राइजिंग लाइन होगी पंप हाउस से, उसके फेस में हमारा इनलेट होगा। ये दो चीज़। फिर उसके बाद आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि आपका कौन से हम लोग पाइप यूज करते हैं इनलेट और आउटलेट के लिए। तो हम लोग बेसिकली K9 पाइप यूज करते हैं इनलेट के लिए, ऊपर के लिए, और ये जो ज़मीन में हम लोग लेइंग करते हैं वो K7 करते हैं ना। K7 बेसिकली हमारी जो होती है वो डक्टाइल आयरन होती है, और जबकि हमारी K9 होती है वो हमारी हार्ड रहती है, इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहता है ना। तो ये हमारी ये आप ये से भी कह सकते हैं कि ये आपकी कोल्ड प्रोसेस से बनती है, और आपकी जो K7 होती है वो हमारी हॉट प्रोसेस से बनती है, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हमारी K7 जो होती है वो मोर डक्टाइल होती है एज K9, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ आप क्या है कि आपका इनलेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनलेट जो है ना वो आउटलेट से पतला है। तो ये चीज़ मैं आपको नज़दीक से चल के दिखाता हूँ। ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगर आप कभी भी कहीं पे OST बनवा रहे हैं या कोई टैंक बनवा रहे हैं तो आपको वहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो ये हमारा देख लीजिए, आपका दिया गया है, पूरे स्पेसिफिकेशन इस पर लिखे होते हैं। ये हमारा K9 पाइप है, ये देख लीजिए K9 पाइप है, ये हमारा 200 mm दिया गया है K9 पाइप, है ना। JJM UP जो भी लिखा हुआ है वो आपकी स्पेसिफिकेशन इस पर दी गई होंगी। सेम आपका वो है K9, वो भी K9 है हमारा, और वो हमारा आउटलेट है। तो आउटलेट का डाया हमेशा ज़्यादा रहेगा। इनलेट का डाया हमारा ये गया है 150 mm का, और आउटलेट का डाया हमारा है 200 mm का, है ना। तो ये हमारा 200 mm का है। और उससे सेम हमारा जो एक ओवरफ्लो होता है पाइप, और तीसरा होता है, चौथा होता है हमारा स्कावर पाइप। ओवरफ्लो पाइप क्या करता है कि हमारा पाइप जो होता है, कभी हमारी टैंक फुल हो जाता है तो वहाँ से ओवरफ्लो कर देगा, तो ओवरफ्लो का भी डाया जो रहता है वो हमारा ज़्यादा रहता है। तो ओवरफ्लो का भी डाया देख लीजिए आप लोग, ये ओवरफ्लो पाइप है, ये भी K9 पाइप है, और इसका भी डाया 200 mm है, ठीक। इसका ISI कोड भी दिया गया है 8329, ये ISI मार्किंग है।
इसमें आप आवाज़ सुन लीजिए अभी। तो ये एयर निकल रही है यहाँ से, क्योंकि अभी हाइड्रो टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है ना। सेम आपका ये हमारा है वाश आउट। कभी कभी हमें टैंक को धुलना पड़ता है तो इस पाइप का यूज करते हैं हम लोग। सबसे पतला जो पाइप होता है वो यही रहता है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, है ना। ये आपका K9 ये भी है, ठीक। तो ये आप 4 पाइप जान गए। पहला पाइप क्या होता है हमारा, इनलेट होता है, जो कि हमारा राइजिंग के सामने होता है। आउटलेट पाइप हमारा जहाँ से हमारे गांव को लाइन जाएगी, सप्लाई जाएगी, वहाँ पे रहेगा। और वॉश आउट और ओवरफ्लो आप किसी भी लाइन पे दे सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक चीज़, एक लड़का किसी ने कमेंट किया था कि हम लोग जब ओवरहेड वाटर टैंक की स्टेयरकेस बनाते हैं उस टाइम पे हमें एक चीज़ यह ध्यान रखनी है कि उसकी हम लोग कहाँ पे होल काटेंगे। तो जिससे आप ये चीज़ क्लियर करें। ये देख लीजिए आपका, ये हमारा 9 कॉलम वाली टंकी है। तो इसमें हमारे 2 फेस पे, ये देख लीजिए 2 फेस पे बीम निकलती हैं, है ना। क्योंकि इसमें आप किसी भी कॉलम पे नहीं दे सकते, इस पर आप कॉर्नर वाले कॉलम पे ही हमेशा इनलेट आउटलेट देंगे, चारों कॉर्नर पे, है ना। तो 2 बीम निकलती हैं, एक इस फेस पे निकलेगी, एक उस फेस पे। तो इन दोनों के बीच से हमारा पाइप जाएगा चारों कोनों में, है ना। ये देख लीजिए आप, चारों कोनों में जो पाइप हमारा जाएगा वो इन बीम के बीच से ही जाएगा। तो इसके लिए आप स्पान छोड़ सकते हैं, प्रॉपर स्पेस छोड़ेंगे आप। लगभग 400 बाई 400 या 300 बाई 400 का एक होल छोड़ेंगे स्टेयरकेस बनाते टाइम, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे ऊपर लेवल रहता है, आप 4 पाइप लगाते हैं, एक इनलेट, एक आउटलेट, एक ओवरफ्लो और एक वॉश आउट। तो सबसे हायर लेवल जो रहता है पाइप का वो हमारा रहता है ओवरफ्लो का। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, सॉरी। सबसे हायर रहता है आपका जो इनलेट होगा, इनलेट का जो इनलेट पाइप का सेंटर होगा उससे कुछ नीचे आपका रहेगा ओवरफ्लो, है ना। जैसे ही आपका पानी ओवरफ्लो से ऊपर जाएगा वैसे ही आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका पानी, सपोज दैट इनलेट से पानी भर रहा है, ठीक। तो इसका जो सेंटर होगा इस पाइप का, ये फ्लेंज गोल गोल कटा होगा, इसके सेंटर पे उसका बॉटम रहेगा ओवरफ्लो का। तो जैसे ही पानी हमारा इसके बॉटम तक पहुंचेगा तो उसके सेंटर से, यानी कि ओवरफ्लो पानी कर जाएगा। इसको मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा, इसका एक स्केच बना के अभी, है ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो सबसे ऊंचे हमारा ऊपर रहता है हमारा इनलेट, फिर उसके जस्ट सेंटर में रहता है हमारा ओवरफ्लो, फिर सबसे उससे नीचे रहता है आपका आउटलेट और सबसे नीचे आपका रहता है वॉश आउट, है ना। तो ये 4 पाइप हमारे दिए जाते हैं और बहुत ही ज़रूरी होता है इनको इरेक्शन के टाइम पे, वरना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उसके बाद हाइड्रो टेस्टिंग के प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले जब आप हाइड्रो टेस्टिंग करने जाएंगे तो हाइड्रो टेस्टिंग से पहले आप क्या चेक करेंगे, प्रॉपर आपकी DI फिटिंग चेक करेंगे, प्रॉपर आपके फ्लैंज देख लेंगे वो सपोर्ट कैसे हैं। उसके बाद जिंक एलम के सारे नट्स आप चेक करेंगे। इसके अंदर एक लाइनर होता है जहाँ जिसमें पानी भरता है, वो एक बैलून टाइप का होता है ना, तो वो आपका प्रॉपर टाइटेंड होना चाहिए। उसके एंकर बोल्ट होल जो भी हैं वो सब एकदम फिक्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको उसको लाइनर को सबसे पहले उसकी टीम को आपको इन्फॉर्म करना है, वो आके लाइनर को प्रॉपर उसके अंदर फैलाएगी, जिसके कारण आपका जो है एक्सेस में स्ट्रेस ना आए किसी भी कॉर्नर पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको टीम बुलानी है, टीम आएगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी और उनके जो प्रेजेंस में ही आपको हाइड्रो टेस्टिंग करनी है। इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। आपको कभी भी एक साथ पूरा 100% टैंक नहीं भरना है, 0 से 100% टैंक एक बार में नहीं भरना है, आपको 4 स्टेप में भरना है। सबसे पहले आप 25% पानी भरेंगे, उसके बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखेंगे कि कहीं पे अगर लीकेज आ रही है, लाइनर में, बैलून में कहीं लीकेज है तो उसको रिपेयर कराएंगे ड्रेन आउट करके पानी। उसके बाद फिर आप 25% नेक्स्ट डे भरेंगे। फिर ऐसे करके 4 दिन में आपको 100% लेवल पे भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतनी चीज़ करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका पानी कहीं लीकेज नहीं कर रहा है, फिर आपका हाइड्रो टेस्टिंग पास हो जाएगा। वहाँ से आप कंटिन्यू पानी की सप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
इस फेस में आपका लेवल इंडिकेटर दिया गया है, वो आपको इंडिकेट करके बताएगा कि कितना पानी आपका भर रहा है। ये देख लीजिए आपका एक एरो टाइप का ये जो दिया गया है, ये आपका नीचे को जैसे जैसे वो पानी उसमें भरता जाएगा, उसमें एक बैलून पड़ा होता है, वो आपकी ऊपर की तरफ आता जाएगा और ये आपका लेवल डाउन होता जाएगा। तो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जैसे 250 KL की है तो 250 KL इसके बॉटम में होगा, है ना। ठीक है, ऊपर से 0 से शुरू होगा और बॉटम की तरफ उसकी KL बढ़ती हुई आएगी। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।